ओम शांति। आज बाबा की 9 जनवरी 2021 की साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमको याद करते हैं। किसी को भी हम याद करते हैं दुनिया में भी तो वो भी हमको याद करते हैं। तो बाबा कहते, याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। आज बाबा कह रहे हैं, अगर कोई बाबा को याद नहीं करते हैं तो बाप भी उनको याद नहीं करते। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर बाबा कहते, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो। मुर्दा होने की पढ़ाई, जीते जी शरीर से न्यारा हो जाना, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ऐसा कहा जाता है, मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं। बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे। जरूर जो ऊंचे ते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए। बाबा कहते, 84 लाख जोनियाँ लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं, परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, यह तो बाप का परिचय देना चाहिए। यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीव आत्माओं का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होता है ना, सभी एक जैसा ज्ञान धारण नहीं कर सकते। कोई तो पूरा 95% धारण करते हैं और कोई तो 1%। क्योंकि बाबा कहते, ये सूर्यवंशी घराना माने राजधानी स्थापन हो रही है। राजा रानी तथा प्रजा यह बुद्धि में आता है ना। तो बाबा कहते, जो जैसा ज्ञान को धारणा करते हैं वैसा ही पद पाते हैं।
प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। अपने बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतने अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। बिगर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो न सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। इम्तिहान तो होगा ना। अभी हम पढ़ रहे हैं। जब इम्तिहान देंगे तब फिर ऊपर क्लास में ट्रांसफ़र होंगे। बाबा कहते बिगर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो न सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। अभी हम खुद को समझ सकते हैं कि अभी हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। जब सभी हाथ उठाते हैं तो लज्जा के मारे हाथ उठा देते हैं। लेकिन हम कहाँ तक लायक बने हैं, किस पद के लायक बने हैं, खुद को तो समझ सकते हैं। दिल में समझते भी हैं हम यह कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना यह भी अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट्स में अक्ल होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे हम पास हुई तो अनर होंगे तो सिद्ध होता है। यहाँ इतने भी बुद्धि नहीं है। बाबा कहते देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदेशीर बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा। बाप से अगर हमारा प्रीत नहीं होगा तो क्या हाल होगा, ओज पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना यह तो है गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार हैं। सब एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं यह अभी बेबीज है। बाबा क्या कहेंगे, जो समझते नहीं ज्ञान को तो ये बेबी माना छोटा बच्चा है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आई, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूँ। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते हैं न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। बाबा को अगर पत्र लिखते हैं, सारा समाचार देते हैं, तो समझेंगे कि ये बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते,
कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं। यह भी कोई लिखते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। बाबा कहते कोई तो समाचार ही नहीं देते, न बीमार हैं, देह अभिमान है, फिर बाप भी याद किसको करें। याद से याद मिलती है परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी कह। 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि है। भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर ठिकर के अंदर विराजमान है। तो यह बेहद की गालियां हुई ना। क्या कहते बाबा? भगवान को भी गालियां देते हैं, बेहद की गाली। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं। आप आएंगे तो हम वारिस जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। यह वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिकर में हो, कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। माने जब ऐसे धर्म की ग्लानि होगी, भगवान की ग्लानि होगी, तब भगवान को आना पड़ेगा। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं, देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाचा है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। गीता को पढ़ते हैं तो इतना मान भी नहीं रखते, जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान वाच राजयोग सिखाता हूँ, बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको क्या करना है, 2 बाप की थ्योरी समझानी है। 2 बाप की थ्योरी, एक है शरीर का बाप लौकिक पिता, दूसरा है आत्मा के पिता पारलौकिक पिता। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। दोनों युग तो एक साथ नहीं हो सकता है ना। किसी को दुख मिला तो वह नरक में है, किसी को सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियाँ आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। यह भी तुम अभी समझते हो, सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता है ना। सतयुग का सुख यहाँ अनुभव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते कभी भी। बाबा कहते ऐसे भी नहीं, गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। जो
गोल्डन एज को आयरन एज समझते हैं, वह आयरन एज को गोल्डन एज समझते हैं। तो ऐसे समझने वाले को भी बाबा क्या कहती है? अज्ञानी। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। यह बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, बाबा की भाषा बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं हैं। वह तो सबको कह न सके कि माँ में कम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं हैं। कृष्ण भगवान वाच, देह के सब संबंध त्याग, मामिकम याद करो। परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी है, और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है ना। तो कृष्ण तो कह नहीं सकते कि देह के संबंध को त्याग, मुझे याद करो। यह भी कितनी बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है। एक भूल के कारण परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है। तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। उसको तो सद्गति दाता कहा जाता है परमात्मा को, तो क्या वो भी कभी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो यह लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं, जो सेकेंड जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है। अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और न आने वाला कौन है? सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पाठ में आते जाते हैं। एंड हो न सके। आत्मा में पाठ भरा हुआ है ना, इसका कभी समाप्ति नहीं हो सकता। यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है। बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनेंगे। फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। यह याद करो। तो बाबा कहती है, तो भी सदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही सदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते। क्या कहते बाबा कि तुम ब्राह्मण ही सदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं तो नहीं बनते। उनके पास चक्र का कोई ज्ञान भी नहीं है। यह नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह यह देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य सदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि
मृत्यु लोग ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग। रात दिन का फर्क है, इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। पावन दुनिया को सतयुग कहा जाता है, त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास, यह है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती। जो पुरुषार्थ करे फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। यह काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगजीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगजीत बनो। मनुष्य फिर कह देते, मन जीते जगजीत बनो। मन को बस में करो। बाबा क्या कहते, मन जीते जगजीत। मन को बस में करो, क्योंकि मन ही चंचल होती है। अब अमन तो सब तो बाबा कहते अब मन अमन तो तब हो जब शरीर न हो। मन अमन कब होगा? अमन का अर्थ क्या है? मन में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं चलेगा, तब होगा जब शरीर न हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलते ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। कर्मातीत अवस्था क्या है? जब मुर्दे मर जाते हैं, देह का सुध बुध भूल जाते हैं, सारे दुनिया संसार का भी सुध बुध भूल जाते हैं, तो इसको कहा जाता है जीते जी मरना। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था कहा जाता है कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब वो कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। एक तो बाप को जानना है, दूसरा सृष्टि चक्र को जानना है, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। यह आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती है ना। हमारे आंखें अभी क्रिमिनल है, पतित है, तो इन आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते, कि आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि पवित्र चीज है ना। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आंखों से कृष्ण को देख नहीं सकते। बाबा कहते इस शरीर में इन आंखों से कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़े ही है। अलग काल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है।
इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। बाबा कहते जब साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार में भी प्राप्ति कुछ नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे से कहलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा, इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। जीते जी जैसे इस शरीर से मुर्दा हो गए। दूसरा पॉइंट, सर्विस का सबूत देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास हुई तानार होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। विस्तार में, डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो परेशान है। फरिश्ता अर्थात अपने देह के साथ भी रिश्ता नहीं। फरिश्ता माने क्या है? अपने देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो क्या होगा? तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ते बनते हैं। तो अभी हमको संपूर्ण बेगर बनना है। संपूर्ण बेगर बनेंगे तो डबल लाइट फरिश्ते बनेंगे। स्लोगन, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को क्या करो? प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप की 18 कदम। आज 9 नंबर कदम है। जनवरी मास तपस्या का मास चल रहा है, तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 18 कदम। आज की कदम है, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मुहूर्त। लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मुहूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो, है ना। ब्रह्मा बाप समान एक के प्यार में समाये हुए रहो। यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मुहूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। ये बाबा ने कहा, बुद्धि पर किसी भी प्रकार की बोझ नहीं, दिनचर्या भी बाप समान हो, तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।
मुझसे